me clear. आज हम लोग भारती भवन बुक 10th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर जानेंगे। भारती भवन बिहार बोर्ड 10th क्लास चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है जैव प्रकर्म पोषण। इसका हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। आप लोग अपने बुक का पहला चैप्टर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न उलट कर रख लें और उससे क्वेश्चन लिखते जाएं, और जो हम आंसर लिखा रहे हैं उसका आंसर भी लिखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है, जैव प्रकर्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, जैव प्रकर्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा कि वे सभी क्रियाएं जो जीवों को अनुरक्षण बनाए रखने के लिए आवश्यक है उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? इसका उत्तर होगा क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं। इस कारण बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण क्रिया द्वारा नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधि कौन सी है? इसका उत्तर होगा जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधि निम्न है। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। क्वेश्चन नंबर 4, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? इसका उत्तर होगा स्वपोषण। हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका उत्तर होगा परपोषण, यानी जंतु में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 प्रकार के परपोषण विधि का नाम लिखे। यानी परपोषण जो 3 प्रकार के होता है उसका नाम लिखना है। तो इसका आंसर होगा परपोषण की 3 विधि निम्न है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। इसका उत्तर हो जाएगा 6CO2 + 12H2O डैश दे देना है, ऊपर में लिख देना है सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल। C6H12O6 6H2O + 6O2। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? इसका उत्तर होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? इसका आंसर होगा क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि कवक एवं जीवाणु में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इस कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी समपोषी। अमीबा और पैरामीशियम जो है प्राणी समपोषी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य के आहार नाल निम्न भाग में बटा होता है। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रसनी में स्थित दो छिद्र का नाम लिखना है। तो ग्रसनी में स्थित दो छिद्र का नाम हो जाएगा, पहला कंठ द्वार, दूसरा निगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, यानी मुख से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल वर्णक कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, अर्थात पत्ती में भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मृत जीवी को क्या कहते हैं? तो मृत जीवी को अपघटनकर्ता कहते हैं। मृत जीवी को अपघटनकर्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा पोषी। क्वेश्चन नंबर 22, गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मृत जीवी पोषण। गोबरछत्ता में मृत जीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? इसका उत्तर होगा रंध्र। इसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतु को परपोषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पाचन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा स्वाद कलियां। क्वेश्चन नंबर 28, मुख गुहा से भोजन कहां पहुंचता है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 29,
ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कर्मा कुंचन। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टॉन में कौन सा एंजाइम में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 31, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 33, पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 34, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा सीकम। क्वेश्चन नंबर 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहां संचित रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टम, या हम मलाशय भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 1 से लेकर 35 तक का क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग देखे। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में जो है प्राप्त करेंगे। वीडियो को जो है बढ़िया से बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक से देखें और उसे नोट करें ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दे ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।